नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक कर लेती हूँ। देखिए आपकी जो कुंडली है ना, आपका इसमें जन्मांक और मूलांक और भाग्यांक, जिसको कि जन्मांक मूलांक कहते हैं, वो आपका 1 है ना। 9 + 1 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा और 1 + 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि आपका जो एकल नंबर 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका जन्मांक 1 है। तो 1 नंबर जो है ना, सूर्य के द्वारा रूल किए जाते हैं। तो ये लोग जो है ना, आप लोग बाय बॉर्न लीडर होते हैं और लाइफ में जो आप ड्रीम डिजायर चाहते हैं वो हर चीज को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपका इस तरह से हो ना, एक नंबर दोनों आए, आपका भाग्यांक और जन्मांक, तो काफी लकी होते हैं ऐसे जातक। बाय बॉर्न आप लोग लीडर होते हैं और आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, जहाँ पे पावर, पोजीशन, अथॉरिटी हो ना, वो काम आपको करना चाहिए, उसमें सफलता मिलती है। अब आइए कुंडली। तो कुंडली में कन्या लगन की कुंडली है, मकर राशि है, श्रवण नक्षत्र है, प्रतिपदा तिथि है आपकी। कन्या लगन है तो अब लग्नेश को देखते हैं कहाँ है। देखिए लग्नेश आपके बुध बन रहे हैं और ये जो बुध है, मरकरी है, 2 घर का स्वामी बन रहा है। एक तो आपका लगन का और एक आपके 10th हाउस का, कर्म भाव का, रोजगार भाव का, है ना। इन दोनों के स्वामी आपके बुध अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, 5th हाउस में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि चंद्रमा के साथ इनकी शत्रुता है, लेकिन सूर्य के साथ तो बुधादित्य योग बनता है। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये त्रिकोण भाव होता है, काफी शुभ भाव होता है। तो यहाँ पे बैठने के कारण ये बहुत अच्छा फल देंगे, यानी कि आपकी कुंडली में बुध बहुत योग कारक ग्रह है और बहुत अच्छा फल देने के कैपेसिटी रखता है। 7 नंबर यानी कि 2nd हाउस, धन का भाव हो गया, कुटुंब का भाव हो गया, वाणी का भाव हो गया और उसके बाद भाग्य का भाव है ना। 2 नंबर यानी कि आपका वृष राशि, इन दोनों के स्वामी शुक्र बन रहे हैं। शुक्र कहाँ चले गए हैं? आपके 6th हाउस में। तो 6th हाउस में शुक्र जाने की वजह से यहाँ पे आपको लग्जरी कंफर्ट की दिक्कतें होती है, दिक्कत रहेंगी आपको। फीमेल का चार्ट है तो इसमें शुक्र से संबंधी दिक्कत थोड़ी बहुत रहती है ना। लाइफ में प्लेजर, सुख शांति की कमी रहेगी आपको। भाग्य का भी साथ नहीं मिल सकता है, कम मिलता है अगर इस तरह से हो तो। 8 नंबर है, 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, ये 3rd हाउस जो कि पराक्रम का भाव होता है, भाई बहन का भाव होता है। 1 नंबर यानी मेष राशि, इन दोनों के स्वामी, ये 8th हाउस है, ये रहस्यमयी घर है, जितने भी ऑकल्ट वगैरह, तो इनके जो स्वामी है ना, स्वयं के राशि मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे मंगल बैठ के अच्छा फल देते हैं। अच्छा फल क्या देंगे? पराक्रमी आपको बनाएंगे, बहुत ज्यादा साहसी बनाएंगे आपको। भाई बहन का सुख तो होता ही है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मंगल बैठ के ऐसे ऐसे काम करवाएंगे जो कोई नहीं कर सकता है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा साहस पराक्रमी बनाता है। आप कभी भी घर से बाहर जाएं तो दीपक जला के घर में जाएं, ये बहुत अच्छी रेमेडीज होती है। अब 9 नंबर यहाँ पे है। देखिए 9 नंबर धनु राशि, उसके बाद 12 नंबर ये हो गए मीन राशि। इन दोनों के स्वामी गुरु बन रहे हैं, सुख शांति के भाव का। और उसके बाद आपके 7th हाउस जो कि आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का होता है, उनके दोनों के स्वामी गुरु बन के अपने स्वयं के राशि में बैठे हुए हैं। तो गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा फल देंगे। मैरिज बहुत अच्छा रहता है, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहती है आपकी। साथ ही साथ उच्च शिक्षा को बताता है, हायर एजुकेशन है ना, मास्टर डिग्री हो गया, ये सब करते हैं। टीचिंग लाइन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, है ना। टीचिंग, खाने पीने का काम, हॉस्पिटल लाइन, ये सब फील्ड आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका राहु है तो इसका बैड इफेक्ट भी होगा, बट अभी सिर्फ गुरु के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। उसी प्रकार से 10 नंबर है, ये मकर राशि है और ये कुंभ राशि, इसके स्वामी शनि बन रहे हैं, यानी कि 5th हाउस, ज्ञान भाव, संतान भाव, लव, इन सभी के स्वामी शनि बन रहे हैं। और 6th हाउस के भी, जो कि रोग रिपुरीन का हाउस होता है। शनि आपके 4th हाउस में बैठ गए हैं। 4th हाउस में शनि बैठने की वजह से कह सकते हैं यहाँ पे शनि तो यहाँ पे अपना अच्छा फल देगा। आपके पास में घर बहुत अच्छे होंगे, भूमि, सारे सुख देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं घर में अशांति रहती है, कलह कलेश का माहौल बना हुआ रहता है ना। तो ये चीज है। उसके बाद आपका 4 नंबर, ये सारे तो आ ही गए। 4 नंबर है तो 4 नंबर यानी कि लाभ भाव है ना, ये लाभ भाव हो गया। एकादश, इच्छा पूर्ति का भाव, इसके स्वामी चंद्र आपके बैठे हुए हैं 5th हाउस में। तो अच्छा फल तो देंगे ही देंगे, बहुत अच्छा फल देंगे। तीनों ग्रह की दृष्टि बढ़ रही है तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। 12th हाउस के स्वामी भी ज्ञान भाव, तो ये विदेशी शिक्षा को बताता है। या तो आप फॉरेन लैंग्वेज के जानकार होंगे, विदेशी भाषा के जानकार होते हैं, विदेशी शिक्षा के जानकार होते हैं, फॉरेन से धन वगैरह भी आने का संभावना बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए प्लेसमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले केतु अगर यहाँ बैठ जाए ना तो फिजिकली प्रॉब्लम देता है, स्किन संबंधी डिजीज दे सकता है, मेंटली प्रॉब्लम थोड़ा देता है, ये काम डिले होता है। गुरु के साथ में राहु, गुरु चांडाल योग बन रहा है
हालांकि 2 डिग्री है राहु, तो उतना ज्यादा इसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या होता है ना, इसका पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ता है। पार्टनरशिप में काम करेंगे उसमें धोखा मिलेगा, आपका थोड़ा सा आपको कैरेक्टर पे अपना ध्यान देना है, वहां पे भी प्रॉब्लम थोड़ा रहता है, क्योंकि राहु है ना 7th हाउस में, राहु की दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पे, तो संतुष्टि नहीं मिलती है, चाहे करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी चीज में, है ना। राहु को चाह जो है ना, ड्रीम और डिजायर, राहु कभी इसका फुलफिल नहीं होता है, तो वही सेम व्यक्ति के प्रवृत्ति होती है। मंगल की 3 दृष्टि होती है, 1 2 3, चौथी दृष्टि पड़ रही है रोग रिपुरेण पे और अशुभ दृष्टि है, तो अच्छी बात है, ये परेशान आपको नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद 7th दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पे, भाग्य को मजबूत करेगा। उसके बाद 8वीं दृष्टि पड़ रही है रोजगार भाव पे, तो रोजगार से संबंधित चीजों में अच्छा करेगा। शनि की भी 3 दृष्टि होती है, 1 2, तीसरी दृष्टि रोग रिपुरेण पे, सेम चीज, नहीं परेशान होंगे। उसके बाद 7th दृष्टि पड़ रही है आपके रोजगार भाव पे, थोड़ा डिले होगा काम वगैरह, है ना, लेकिन होगा जरूर। उसके बाद 10th दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पे, है ना, ये हो गया 7 8 9 10, तो लगन देखिए, लगन पे भी पड़ रही है शनि की दृष्टि, तो सही है, योग कारक ग्रह है ना आपके कुंडली के लिए शनि, तो यहाँ पे अच्छा फल देगा। उसके बाद सूर्य बुध चंद्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पे, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है आपके 12th हाउस पे, तो शुक्र की अच्छी दृष्टि मानी गई है, और मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो अच्छा फल देंगे यहाँ से शुक्र अच्छा फल देंगे, तो लग्जरी कंफर्ट लाइफ में रहेगी, लेकिन थोड़ा डिले जरूर होगी, 6th हाउस होता है निगेटिव का। उसी प्रकार से गुरु की भी 3 दृष्टि प्राप्त है, 1 2 3 4 5, देखिए 5वीं दृष्टि गुरु की बहुत शुभ दृष्टि पड़ रही है, उच्च की दृष्टि है, ये उच्च के चंद्र पे पड़ रही है ना, कर्क राशि पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा फल देने वाला है। एजुकेशन लाइन हो गया, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन हो गया, आपका हॉस्पिटल लाइन हो गया, यहाँ से बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। लाइफ पार्टनर आपके काफी सपोर्टिव मिलेंगे। 7th दृष्टि इसी प्रकार से आप लगन पे पड़े, आपका व्यक्तित्व जो है काफी प्रभावशाली होगा, कि वाणी काफी प्रभावशाली होगी, कि जो है ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। उसी प्रकार से गुरु की जो है ना 9वीं दृष्टि पड़ रही है मंगल पे, यानी कि मंगल यहाँ पे पड़ रही है, 3rd हाउस पे भी पड़ रही है, मंगल पे भी पड़ रही है, तो भाई बहन, सोशल मीडिया, ये सब क्षेत्र अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया वगैरह का भी होता है। चलिए एक बार नवमांश कुंडली में देख रही हूँ, वर्गोत्तम कुंडली बन रहा है आपका गुरु से, है ना, गुरु से वर्गोत्तम कुंडली बन रहा है, मंगल से गुरु वर्गोत्तम कुंडली बन रहा है, तो अच्छा है। कुंडली में देखिए सूर्य आपका है, ये गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में बहुत अच्छी सफलता मिलती है, या फॉरेन गवर्नमेंट जॉब या फॉरेन। शनि देखिए 2nd हाउस में आ गया है आपका, धन में वृद्धि तो करेगा ही, शनि मंगल की दृष्टि संबंध भी बन रहा है, चोट चपाट वगैरह लगेगा, चंद्र अच्छा है, बुध अच्छा है, ओवरऑल कोई दिक्कत है नहीं। कुछ रेमेडीज है, छोटी रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी। मांगलिक वांगलिक कुछ नहीं है, आप है ना, नवमांश कुंडली से बन रहा है, बट चंद्र कुंडली से नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी महादशा, गुरु की महादशा चल रही है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, फायदा उठाइए इस टाइम का। गुरु के अंदर अभी शनि की अंतरदशा आ जाएगी आपकी, है ना, शनि की अंतरदशा आ जाएगी, फिर भी अच्छा ही फल देगा, है ना। 16 साल आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम का फायदा आप उठा सकते हैं। चलिए आपके पाम पे आते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर कोई आप स्टोन वगैरह धारण करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन स्टोन होगा पन्ना, पुखराज और डायमंड। पन्ना, पुखराज, डायमंड पहन लीजिए, सबसे अच्छा है डायमंड आप पहन लीजिए, ओपल पहन लीजिए, है ना, डायमंड या ओपल दोनों एक ही है, मतलब दोनों सेम फल देता है, अलग अलग रत्न है, लेकिन दोनों एक ही ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और पन्ना पहन सकते हैं आप। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आपकी जो पाम है ना, ये पिंकिश पाम है, अच्छे धन अच्छे स्वास्थ्य को बताता है। फिंगर इन लॉन्ग है, आपकी एनालिटिक पर्सनैलिटी होती है, मेंटली वर्क करने वाले होते हैं ऐसे ज्यादा। स्क्वायरी पाम है, बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, काम में कभी पीछा नहीं हटते काम करने में। हल्की सी गैप यहाँ पे महसूस हो रही है, तो ये गैप जो है ना स्वतंत्र स्वभाव को, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र स्वभाव को बताता है। ये 3 फिंगर एक तरफ है, ये फिंगर हल्की सी हटी हुई है, तो अपने परिवार से अलग रहने का योग है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री जब भी बनता है, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अपने निर्णय खुद लेते हैं, अडिग रहते हैं अपने निर्णय पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपके बेसिक नेचर है आपका, ये मेंटली, फिजिकली, लॉजिकली तीनों वर्क करने वाले होते हैं। उसके बाद सेटिंग देखेंगे तो आप अपने पाम का सेटिंग, ये लो है सेटिंग। देखिए जब भी पाम का सेटिंग इस तरह से लो हो जाता है ना, तो ऐसे जातक स्ट्रगल तो करते हैं लाइफ में, लेकिन ज्यादा नहीं है, ठीक है। क्या ये फिंगर देखिए इस प्रकार से है, अगर इस तरह से डाउन हो तो ये थोड़ी लेट मैरिज को दिखाता है, और मैरिज लाइन में भी 4 का साइन है, तो पहला शादी टूटने का योग है, वैसे भी आपके कारण ही टूट गए, गुरु के साथ राहु है ना, दिक्कत वहीं पे है। तो यहाँ पे भी सेटिंग लो है, तो लेट शादी थोड़ा दिखता है, लेट शादी होती है ना। फिंगरे पे खड़ी लाइनें, खड़ी लाइनें अच्छी बोली गई है ना, खड़ी लाइनें होने की वजह से मिलनसार स्वभाव के होते हैं,
नोट्स इसमें क्लियर है, इसमें क्लियर नहीं है, इसमें इसमें लगभग क्लियर है, लगभग क्लियर है। तो स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। गुरु की फिंगर देखिए तो लगभग बराबर ही है, तो बैलेंस नेचर के हैं। स्वाभिमान और आत्मसम्मान दोनों बराबर है, और महत्वाकांक्षा है ना, आत्मसम्मान, स्वाभिमान और महत्वाकांक्षा दोनों बराबर है, तो ये अच्छा है। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है आपकी, एजुकेशन अच्छा है, नॉलेज अच्छा है। उसके बाद देखिए ये कल्ट है, तो धार्मिकता को दिखाता है, धार्मिक बहुत होते हैं ऐसे, ज्यादा धार्मिकता अच्छी रहती है। शनि की फिंगर की लेंथ अच्छी है आपकी, देखिए यहाँ पे है ना, ये देखिए ये एरिया बड़ा है, आप इस प्रकार से देखेंगे तो ये एरिया बड़ा है, तो अकेले रहना पसंद आता है, या किसी न किसी वजह से अकेले हो ही जाते हैं ऐसे ज्यादा, और ऑकल्ट्स वगैरह में अच्छी रुझान होती है। उसके बाद सूर्य की फिंगर अच्छी है, तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी रहेंगे बहुत अच्छे से रहेंगे आप। बुध की फिंगर हल्की छोटी है, इसको बराबर ही कह सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, मैनेजमेंट सब बहुत अच्छा है। जिद्दी बहुत है आप, थंब आपका बिल्कुल नहीं झुकता, हल्का सा झुकता है, हल्का सा है ना, तो ये थोड़ी बहुत केयरिंग नेचर दे देगा, लेकिन जिद्दी बहुत ज्यादा है। डाउटफुल नेचर है आपका, बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, शकी टाइप कह सकते हैं। उसके बाद पहला पोरवा और से दूसरा पोरवा छोटा है, यानी कि सोचते बहुत है करते कम है, बहुत ओवर थिंकिंग है आपकी, है ना, सोचना बहुत है आपको, ये करना है वो करना है, तर्क वितर्क बहुत करना है चीजों में, लेकिन इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे चैन नुमा आकृति है, ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छे मैरिज लाइफ को इंडिकेट कर रहा है, बट यहाँ पे फर्क है, तो हो सकता है आपकी पहली शादी, पहले रिलेशन टूटे, है ना, उसके बाद फिर शादी आपको स्मूथली चले, क्योंकि यहाँ पे चैन का नुमा का आकृति का मतलब है कि मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहती है, सारे सुख मिलते हैं, लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर मिलते हैं। उसके बाद माउंट पे आते हैं, सबसे पहले आपके गुरु की माउंट। गुरु के माउंट पे स्टार का साइन है, बहुत अच्छा है। स्टार का साइन गुरु के माउंट पे होने की वजह से आप कह सकते हैं कि आप लोग को समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा मिलता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, नेम फेम बहुत मिलता है आपको। गुरु बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये देखिए रिंग ऑफ सोलोमन भी है यहाँ पे, बुद्धा आइज खुला हुआ है, तो ये उतना मतलब नहीं, बट ये रिंग ऑफ सोलोमन है। ये एक धर्म और कर्म के प्रति डेडिकेटेड होते हैं आप लोग। दूसरी चीज क्या है, ससुराल जो होता है ना, रिच होता है आप लोगों का। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से लाइनें जा रही हैं, तो ये सारे आपके तरक्की को ही बता रहा है। तो ओवरऑल आपका गुरु का माउंट अच्छा है, सेटिंग लो जरूर है, लेकिन माउंट अच्छा है। सेटिंग लो होने से लेट शादी को दिखाता है ना, लेट शादी वगैरह, लेकिन सब सही है। उसके बाद शनि की माउंट पे आप देखेंगे तो मल्टीपल लाइन है, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं आपके हस्बैंड के, पिता के, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे एक लाइन गया हुआ है अलग से, है ना, मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, लेकिन ये रिच मैरिज को भी दिखाता है, क्योंकि गुरु आपका मैरिज का होता है और धन का होता है शनि, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो रिच मैरिज होता है। बैंक बैलेंस वगैरह बहुत अच्छे करने वाले होते हैं, जमा करने वाले पैसा, है ना, आपके पास अगर कुछ भी रुपया हो तो उसमें थोड़ी बहुत बचा ही लेते हैं। उसके बाद बेसिक नॉलेज अच्छी है आपकी, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सूर्य पे बहुत सारे लाइन है, कंफ्यूजन माइंडसेट है, लेकिन फिश का साइन है, तो ये आपको विदेश से पैसा नेम फेम देता है। उसके बाद यहाँ पे भी सूर्य की जो रेखाएं हैं अच्छी है ना, तो रिस्पेक्ट, मान सम्मान, गवर्नमेंट जॉब वगैरह होने के चांस ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रायंगल भी बन रहा है, फिश का भी सिंबल बन रहा है ना, तो गवर्नमेंट जॉब हो या फॉरेन का पैसा, दो ही पैसा आपके पास में आएगा, ठीक है। तो ये चीज है, और एक लाइन जो है ना आपके बुध पे भी जा रहा है, तो बुध पे जाने की वजह से विवेकवान तो है ही, आप बहुत अच्छे विवेकवान है। देखिए आपकी जो ये मैरिज लाइन बुध पे आ गई है, तो ये बहुत अच्छे घर में रिस्पेक्टिव जो होते हैं ना समाज में, ऐसे लोगों के घर में शादी के योग को दिखाता है, लेकिन ये 30 के बाद का योग बन रहा है, बट यहाँ पे क्लियर नहीं है ये फॉर्क का साइन है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी शुभ साइन दिख रहा है, यहाँ से भी शुभ साइन दिख रहा है, बट यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है फॉर्क का साइन, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर ये फॉर्क नहीं है तो बहुत अच्छी मैरिज लाइफ होती है ऐसे लोगों की, और बहुत अच्छी मैरिज लाइफ के साथ बहुत शादी के बाद नेम फेम पढ़ना इस चीज को भी दिखाता है। बुध माउंट पे बस एक दो लाइन है, तो ठीक है, सो है, इसको ज्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन बुध अच्छा है आपका, है ना, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, हीलिंग क्वालिटी नहीं कह सकते, अपने लिए आप बहुत अच्छे हो। बाहरी मंगल अच्छा है आपका, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, अंदरूनी मंगल पे फिश का सिंबल है, तो ये जो है ना मल्टीपल घर होता है ऐसे लोगों के पास में, घर की बहुत भूमि, जमीन, वाहन, पुत्र, ये अच्छे होते हैं, मतलब बहुत से सुख मिलता है, सुविधा मिलता है। लास्ट में देखिए यहाँ पे भी लाइफ लाइन इस तरह से एक आप देखेंगे, इस तरह से फ्लावर का साइन बना रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है ना, तो इसका मतलब भी हो गया कि मंगल आपका अच्छा है ओवरऑल।
कुंडली में भी आपका मंगल है, इसमें भी मंगल से वर्गोत्तम भी बन रहा है, गुरु से वर्गोत्तम, वही सेम चीज आपके हाथ में भी दिख रहा है, तो ये शुभ है आपका। उसके बाद बड़ा सा फिश का साइन आपके चंद्रमाउंट पे बन रहा है, तो ये डेफिनेटली बाहरी पैसा देता है, यानी कि विदेशों से पैसा, या फिर आपके मन के काम में सफलता देता है। कभी कभी प्राइज वगैरह भी मिलते हैं ऐसे लोगों के, अब अगर मन का काम कर लिया जाए। आफ्टर मैरिज सक्सेस होता है आप लोगों का। लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा बहुत ज्यादा करते हैं, यात्रा के शौकीन भी होते हैं। चंद्र अच्छा है आपका, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसी प्रकार से स्क्वायर का जा रहा है, तो चंद्र ओवरऑल आपका हाथ में अच्छा है। उसके बाद देखिए आपकी ये केतु माउंट, केतु ठीक है ना, निगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो ठीक है केतु। शुक्र माउंट, देखिए शुक्र माउंट कुंडली में तो भले शुक्र आपका 6th हाउस में था, लेकिन यहाँ पे शुक्र अच्छा है। शुक्र पे इस तरह से लग्जरी लाइन भी है, इस प्रकार से लाइन भी है ना, तो ड्रीम डिजायर तो पूरा होते ही हैं, आप देखने में भी काफी अट्रैक्टिव होंगे। साथ ही साथ लाइफ पार्टनर भी काफी सुंदर सपोर्टिव मिलते हैं। लग्जरी लाइफ में कमी नहीं होती लग्जरी की, है ना, शुक्र अच्छा होने से। प्लेजर लाइफ में प्लेजर बहुत होता है, बहुत अच्छा लाइफ रहता है। राहु भी आपका ठीक है ना, नेगेटिव नहीं है। अब देखिए हार्ट लाइन, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कभी भी लव मैरिज करने की कोशिश मत कीजिएगा, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। एक तो लाइन इस तरह से फॉल हो गया है ना, और ये 40 के राउंड का है एज, हाँ 40 के राउंड का एज है। इस टाइम बहुत बड़ा कोई ब्रेकअप होगा। एक दूसरी चीज, अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो वो वापस लेना आपके लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। बहुत आप प्रैक्टिकल हैं, फिजिकली रिलेशनशिप पे ज्यादा विश्वास करती हैं। देखिए शनि पे है ना, मनी माइंडेड आप हैं, और ये लाइन भी एक तरह से थोड़ी जा रही है गुरु पे, तो ये अच्छे शुभ मैरिज को दिखाता है। और ये जो है ना 40 के बाद आप अपनी सरेंडर कर देना अपने माइंड को, हार्टली कोई डिसीजन नहीं लेना। लेकिन हार्ट लाइन फिर भी आपका 35 तक तो ठीक ठाक है। उसके बाद रेखाएं इतनी ज़्यादा डाउन हो गई हैं, फैल गई हैं, टूट गई हैं, तो ये बताता है इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको 35 के बाद। माइंड लाइन भी देखिए, माइंड लाइन भी एकदम प्रेशर में है आपका, है ना, यहाँ यहाँ तक 35 तक, है ना, 35 तक। उसके बाद फिर माइंड लाइन स्मूथली चली है, और स्मूथली चली क्या है, लास्ट में इस तरह से अच्छी सिंबल बना रही है, तो ये शुभ साइन है। स्ट्रगल जितना भी रहेगा आपको 35 तक रहेगा स्ट्रगल, क्योंकि माइंड लाइन बिल्कुल फैल के चली है। उसके बाद यहाँ से ऑफशूट भी निकली है, तो ये अच्छा साइन है। तो ये माइंड लाइन आपको सपोर्ट करेगा। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। अगर ओवर थिंकिंग से नहीं बचेंगे तो एंजाइटी, डिप्रेशन, निगेटिव थॉट्स, ये सब बहुत आएंगे आपको, सुसाइडल थॉट्स वगैरह बहुत आएंगे। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। या तो अपनी बात किसी से शेयर कीजिए, नहीं तो एक डायरी वगैरह जरूर लिखिए। बहुत ज्यादा फैमिली को मानने वाले होते हैं, फैमिली के बिना ये लोग नहीं रह सकते हैं, बहुत ज्यादा फैमिली से प्यार करने वाले होते हैं। बट रेखाएं फैली है तो इसकी रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी, बहुत जरूरी है इसकी रेमेडीज करना। आप हर 1 मंथ या 6 मंथ पे रुद्राभिषेक वगैरह जरूर करवाते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है ना, तो इसीलिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ आप करते रहें। उसके बाद देखिए लाइफ लाइन, लाइफ लाइन भी देखिए एकदम से फैली हुई। बचपन तो अच्छा नहीं है आपका, देखिए यहाँ भी कितना ज्यादा, ये एकदम बिल्कुल बिखर के लाइफ लाइन चली है, तो ये भी 35 तक है। उसके बाद लाइफ लाइन से ऑफशूट तो निकला हुआ है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट मारते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है, ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ भी आप इस तरह से इतने ज़्यादा रेखाएं कट की है, तो ये सारे निगेटिव ही इम्पैक्ट है, तो उतनी अच्छी नहीं कह सकते हैं लाइफ लाइन है आपकी, है ना, लाइफ दिक्कत है यहाँ पे, तो इसकी रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी। बर्थ प्लेस पे ही रहिए, बर्थ प्लेस से दूर मत जाइए। घूमने के लिए भले जाइए, लेकिन सेटलमेंट ख्याल से मत जाए, अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद लक लाइन भी देखिए, तो यहाँ पे अच्छा नहीं है। फिर थोड़ी दूर चलिए, फिर ये हल्की होगी, तो ये लक लाइन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये लक लाइन भी यहाँ से मतलब ये बेकार है लक लाइन। लक के भरोसे कोई काम मत कीजिए। स्ट्रगल तो जबरदस्त है लाइफ में, स्टार्टिंग में मुझे दिखा नहीं है लेकिन है। उसके बाद रेखाएं इस तरह से मनी ट्रायंगल भी बना रही है, द ट्रायंगल भी बन रहा है, तो आमदनी कम खर्चे ज्यादा हैं आपके, है ना। अभी फिलहाल बहुत स्ट्रगल करके निकले हैं आप, है ना। 2021 से चीजें आपकी ठीक हो रही हैं, धीरे धीरे ठीक होंगी आपकी। कुछ टाइम और दीजिए अपने आप को, है ना, 1-2 साल में चीजें ठीक होनी आपकी शुरू हो जाएंगी, है ना, क्योंकि यहाँ से ऑफशूट निकला हुआ है ये 35 के राउंड से। यहाँ भी फॉल है रेखाएं, है ना, तो ये थोड़ा सा आपका है निगेटिव हाथ में। ये जो रेखाएं सारी इतने हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि लक लाइन है ही नहीं, पहुंचा ही नहीं है ना आपका लक लाइन, तो भाग्य तो आपका साथ दे नहीं रहा है। ऊपर से माइंड लाइन जो है इतना डिस्टर्ब चल रहा है, तो ये माइंड लाइन अच्छी नहीं बोली जाती है, प्रेशर रहता है माइंड लाइन पे, है ना। गवर्नमेंट जॉब वगैरह होने की संभावना लेकिन है, तो या फिर गवर्नमेंट हस्बैंड हो गवर्नमेंट जॉब में, ये सारी चीजें हैं।
तो मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी, तो जो भी ये प्रॉब्लम है ना यहाँ से और यहाँ से, तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपके दिल का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स लिखाई, जिन्हें सवाल आ गए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।